बीच में। तो आप सभी को सादर सुप्रीम नमस्ते जी। सबका स्वागत है। सबको सादर नमस्ते जी। हाँ जी, नमस्ते जी। सादर प्रणाम दीदी, सभी को सादर। तो शुरू करते हैं हम योग दर्शन से विभूति पात का है। देखिए एक चीज और भी कि इसमें हो सकता है कुछ हमें रुचि ना भी लग रही हो कि वे क्या हमारे काम की चीजें नहीं है। अगर ऐसे लग रहा है तो भी आप कह सकते हैं, हम इसको आगे चले जा सकते हैं। परंतु एक बार जैसे कि नजरों से हमारे निकल जाए कि हम है क्या। कुछ लोगों ने तो पढ़ा है, बड़ी अच्छी तरह से पढ़ा है योग दर्शन को विद्वानों से, और कुछ ने बिल्कुल नहीं पढ़ा। तो उनके लिए भी रहेगा, और जिन्होंने पढ़ा है उनके लिए भी थोड़ा सा रिवीजन, पुनरावृत्ति हो जाती है। और कुछ कुछ तो हमारे काम की चीजें निकल आती हैं। हमें कम से कम ये ज्ञान तो होता है कि किस किस तरह की सिद्धियां हैं, उनमें क्या सच्चाई है, कितनी सीमा है, क्या होता है, हो भी सकता है या नहीं। क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि बेकार है ये सिद्धियां, तो नहीं होती, और कुछ कहते हैं होती हैं। तो और कहाँ तक हो सकते हैं, हमने जो देखी है वो संभव है। अभी तक जो हमने 3-4 देखी वो होता है। कुछ सीमा तक हम लोग भी उनको जांच सकते हैं, ये चीजें हमने जहां तक देखी। तो इसलिए हम ये कर रहे हैं। तो बहुत अधिक उपयोगी ना लगते हुए भी, जहां पर बीच में हमें लगे कि इस चीज की हमको जरूरत है ना, उस गुण की, उस क्वालिटी की हमारी हमें भी आवश्यकता है, तो हम उसका भी प्रयोग उस तरफ ध्यान देकर हम उस पर संयम कर सकते हैं। ठीक है, समाधि नहीं लगती तो धारणा ध्यान तो कर सकते हैं, फिर उस तरह के हम साधन उपयोग में ला सकते हैं, तो वहां हम लाभ ले सकते हैं उसका। तो इस दृष्टि से लाभकारी हो सकता है। तो इसमें थोड़ा उबना नहीं कि भाई ये क्या करवा रहे हैं। शुरू में मैं भी सोच रही थी करवाएं या नहीं करवाएं, परंतु हमारे बीच बीच में काम की चीजें आ रही हैं। तो अब जो हमारा आ गया, कल हमने अरिष्टे भी किया था कि मृत्यु सूचक चिन्ह भी होते हैं वो आयुर्वेद के आधार पर, और वैसे भी हमारे जो बड़े लोग हैं वो भी हमें कुछ निशानियां बताते रहते हैं। सुनी सुनाई बातें हैं उन आधार पर, और कुछ सत्य निकलती हैं उनमें। और कुछ जो हमने वो किया था, सोपक्रमम निरुपक्रमम च कर्म तत्संयमात अपरांत ज्ञानम, मतलब कि अगर हम किस प्रकार से, वहां हमें ये संदेश मिलता है कि अगर हम अपने जीवन को अच्छी तरह से चलाते हैं, सोपक्रम अच्छी व्यवस्थित रूप से अगर हम चलाएंगे, व्यवस्थित में आप जानते हो हमारी दिनचर्या ठीक होनी चाहिए, ऋतुचर्या ठीक होना चाहिए, खान पान आहार विहार और हमारा आचरण, अगर ये सब ठीक चलते हैं तो हम आयु को लंबा कर सकते हैं। पहले भी हमने जाति आयु भोग में, उस सूत्र में भी हमने इस बात की चर्चा की थी, जाना था कि सिर्फ हमारी आयु जो निश्चित पिछले जन्म से है, प्रारब्ध के रूप में जो है आयु निश्चित, मतलब कि उस हिसाब से ही हमें ये शरीर मिलता है कि ये मशीनरी इतने दिनों तक, इतने सालों तक चलने वाली है। कईयों का बड़ा सुगठित शरीर होता है, कईयों का बड़ा कमजोर होता है, जल्दी बीमारियां पकड़ लेता है, होता है ना। ऐसे शुरू से ही ऐसा जन्म से भी मिला होता है। कुछ हमारी लापरवाहियों से भी प्राप्ति होती है इस तरह से। तो उस आधार पर हमारा जीवन कितना चलने वाला है। अब जो कमजोर शरीर जिसको मिला है वो भी अगर सावधानी बरतता है, सावधानी पूर्वक रहता है, उसका खान पान संयमित रहता है, आहार विहार संयम में रहता है, तो अपनी आयु को बढ़ा सकता है। मैंने अपना उदाहरण दिया था आप लोगों को तब भी। तो और कुछ का जो जीवन है वो पिछली आयु के आधार पर होते हुए भी हम इस जन्म में अच्छा जो जो हमारे शरीर के अनुकूल व्यायाम है, जो खान पान है, प्राणायाम इत्यादि, और अपने रहन सहन आचरण, आचरण का बहुत प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन पर।
जैसे कुछ लोगों का कहना है, प्राय ये माना जाता है, कहाँ तक पूरी तरह से हमारे विद्वान भी आश्वस्त नहीं है, परंतु ऐसा माना जाता है कि हमारे सांसों के आधार पर जीवन की अवधि रहती है। देखिए हमारे सालों या दिनों के आधार पर नहीं है कि इतने साल के शरीर मिलेगा इतने दिनों तक। सांसों के आधार पर जीवन चलता है कि इतनी इतनी श्वास से हमारे चलेंगे। अब वो जो श्वास है हमारे, वो हमारे रहन सहन खान पान पर निर्भर करते हैं, है ना। वो आपने देखा है, हमने प्राणायाम की बात करते हुए भी हमने कई बार चर्चा की कि जब हमारे उत्तेजनाएं अधिक होती हैं, गुस्सा अधिक होता है, चिंताएं अधिक होती हैं, तो हमारे सांस जल्दी जल्दी शीघ्रता पूर्वक चलते हैं और उसका हमारे हृदय पर भी प्रभाव पड़ता है, शरीर की अन्य क्रियाओं पर भी। तो उससे आयु कम होती है। और जिनका शांत स्थिति में रहते हैं तो उनके सांस धीमे धीमे चलते हैं। आप देखेंगे, कभी भी आप भी अपना कर सकते हो, परीक्षण कर सकते हैं। जब हमारे मन की स्थिति ठीक है, कोई चंचलता नहीं, तो तब आप अपनी सांसों को गिनना, 1 मिनट में कितनी चल रही हैं। या ध्यान के बाद जब आप उठते हैं तो उस समय आप सांसों को गिनिएगा, एक मिनट में कितनी देर चल रहे हैं। और सामान्य स्थिति में आप देखना, भाग कर आए हैं, कोई व्यायाम करके आए हैं, गुस्सा कर रहे हैं और कोई चिंता है, तो उस समय आप सांसों की गणना कर लीजिएगा, बहुत अंतर होता है दोनों में। तो जब हमारी सात्विक स्थिति रहती है, सम अवस्था रहती है, चिंता नहीं रहती, तो सांसें कम चलती हैं, तो इसका मतलब हम उसको दीर्घायु में बदल सकते हैं। मतलब दीर्घायु होती है, अगर हमें जीवन में 1 करोड़ सांसें मिली, तो उसको हम बांट लेंगे कि 1 मिनट में हमारी कितनी सांस प्राय चलती है, तो उस हिसाब से हम कर सकते हैं कि कितनी 1 करोड़ कितनी देर में चलेंगे। अगर 1 मिनट में हमारी 12 या 15 सांस चल रही है, तो वो उस हिसाब से हम लगा सकते हैं कितने सालों तक ये चलेगा। और अगर 1 मिनट में हमारी 6-7 सांस चल रही है, 8-9 ही चल रही है, तो वो फिर बहुत ज्यादा सालों तक चलेंगी, है ना। तो इस तरह से आयु का कम बढ़ती हो सकती है। वो हमारे प्रयास से, 1 मिनट, हमारे प्रयास से वो कम ज्यादा हो सकती है, आयु का हम लंबा कर सकते हैं। चाहे सांसों के आधार पर कहें या स्वस्थ जीवन बनता जाता है, ज्यों ज्यों हम सात्विकता में रहते हैं, शांत स्थिति में रहते हैं, तो वैसे वैसे हमारी आयु लंबी होगी। और ये रहेगा, हमारे खान पान पर आधारित रहता है, हमारी दिनचर्या पर, हमारे आचरण पर ये सारी चीजें निर्भर करती हैं। ठीक है। तो उसको कहा सोपक्रमम और निरुपक्रमम। जैसे भी चलता जा रहा है, जो भी खाना है मैं खाती जाऊं, कि इस समय जो मन में आए वही हम खाते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, उसका हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा। और जब हम प्रयत्न पूर्वक कर रहे हैं, कल भी उदाहरण दिया था कि इस समय हमें खाना है, इस समय नहीं खाना, इतनी देर तक इतना ही खाना है, ये चीजें खानी है, ये अगर हम करते हैं, निर्धारित करते हैं, तो ये सोपक्रम हो जाता है, व्यवस्थित रूप में करते हैं। तो उससे भी हम अनुमान लगा लेते हैं कि ये आयु अपरांत ज्ञानम, मृत्यु का ज्ञान, अब मेरा जीवन जो लंबे काल तक चलेगा। और अगर ऐसे हम करते जा रहे हैं और भगदड़ में जीवन जीता जा रहा है, चला जा रहा है, तो अब ये जीवन थोड़ी देर में चलेगा, ऐसे हम अनुमान लगाते हैं। और अरिष्टेबिया का बताया था कि आयुर्वेद में जो वो निशानियां बताई हैं, चिन्ह बताए हैं, उनसे इतनी इतनी देर में वो निशानियां या वो चिन्ह भी तो हमारे जीवन के आधार पर चलते हैं। अब आखिर में 3 सालों में वो चिन्ह प्रकट होने लगे हैं, तो उससे फिर हमें पता चलता है कि मृत्यु इस रोगी की या इस मनुष्य की कब तक होने वाली है, हो गया कल का। तो इससे हमें प्रेरणा मिली कि हम अपने जीवन को ठीक तरह से चलाएं, व्यवस्थित रूप में चलाएंगे तो जीवन लंबा होगा। हाँ जी, अब बताइए जागृति जी। माता जी, एक दो प्रश्न है कि जैसे कि हम प्रार्थना करते कि हमारी आयु 100 वर्ष या 100 वर्ष से अधिक हो। तो जो पहले के लोग थे, जैसे कि सतयुग में हम जाते हैं या फिर द्वापर में या त्रेता में जाते हैं, तो वहां पे श्री रामचंद्र जी भगवान थे
श्री कृष्ण जी थे, तो उनकी आयु तो 400-400, 300-300 साल तक की इतनी होती थी। तो इसका कारण भी यही रहा है, क्योंकि मैं ये श्वासों के साथ घटित कर रही हूँ कि आपने हम पढ़ते हैं कि प्राणायाम, जो 4 प्राणायाम है, उससे एक तो सबसे बड़ा लाभ होता है कि हमारे मन की एकाग्रता बढ़ती है। तो ये प्राणायाम करने से जो हम श्वासों को बचा के रखते हैं या कुछ समय तक उसको होल्ड करके रखते हैं, तो इससे भी हमारी आयु के ऊपर प्रभाव हाँ जी, पड़ता है। हाँ जी, हाँ जी, पड़ता है, उससे भी पड़ता है। परंतु फिर भी मैं पक्का नहीं कर, क्योंकि हमारे जो विद्वान हैं उनमें भी इसमें मतभेद है। कुछ मानते हैं कि श्वासों पर ही हमारा जीवन चलता है, देखिए श्वासों की गणना के आधार पर। और कुछ का कहना है कि ऐसा नहीं है, अगर श्वासों के आधार पर चलता है तो फिर तो जरूर प्रभाव पड़ेगा। और दूसरी दृष्टि से देखते हैं, प्राणायाम करने से जो रोकते हैं हम, तो उससे हमारे स्वास्थ्य पर भी तो प्रभाव पड़ता है ना। रोकने से क्या होता है कि हमारे अंदर जो क्या बोलते हैं उसको, रोग निरोधक शक्ति बढ़ती है। अंदर की जो हमारी सुप्त क्रियाएं हैं उनमें जागृति होती है। आपको पता है कि जैसे ही कोई खतरा जब आता है, कोई भी ऐसी स्थिति आती है, तो हम कैसे एकदम जागरूक हो जाते हैं ना, अलर्ट हो जाते हैं। कोई भयंकर स्थिति आ गई, एकदम आग लगी, हम लेटे हैं बड़े आराम से, उठा नहीं जा रहा है, बीमार एक, आप लोगों ने शायद पिक्चरों में वगैरह में भी ये कहानियां देखी होंगी, या हमने भी कोई विशेष पिक्चरें तो नहीं देखी, पर ऐसे सुनने में तो आया कि जब भी कोई ऐसे व्यक्ति अपंग है, कोई व्यक्ति, कोई लड़की लड़का अपंग है, और उसको वो करने के लिए कि उसके शरीर में जान आ जाए, जानबूझकर भी ऐसी परिस्थितियां बनाई जाती हैं, या कोई ऐसी स्थिति आ जाती है तो अपने को बचाने के लिए अंदर से इतना जोर लगाते हैं कि सचमुच भागने लगते हैं वो। और उस समय ये ध्यान ही नहीं रहता कि वो उसके शरीर में, अटांगों में जान नहीं है, तो एकदम उसमें जीवन सा आ जाता है। तो इससे क्या पता चलता है कि अंदर की जो शक्ति है उसमें बल लगाने में उसकी शक्ति जागृत हो जाती है। तो इसी तरह जब हम प्राणायाम करते हैं तो उसमें भी मुनि सत्यजित जी तो ये कहते ही हैं, कहते हैं ये ऐसा नहीं, महर्षि दयानंद जी ने भी तृतीय समोल्लास में जब लिखा, वहां लिखा जब कुछ घबराहट होने लगे तो फिर सांस को धीरे धीरे भरना शुरू करें। घबराहट होने, उन्होंने ये नहीं कहा कि सीधा ही जब तक आप रोक नहीं सकते सांस तो एकदम लेना शुरू कर दो। थोड़ी सी घबराहट होगी तो अंदर जागरूकता आएगी ना, शरीर में जो रोग निरोधक प्रति वो जो जागरूकता वाली शक्तियां हैं वो जाग जाती हैं। तो उससे भी शरीर में, जब वो शक्तियां जागेंगी तो शरीर की रक्षा करेंगी, तो उससे भी आयु लंबी होगी। ये तो है, इनसे तो होता है लाभ। और माताजी, दूसरा प्रश्न ये है कि 3 प्रकार के ये बताए ना अभिष्टो, तो ये आध्यात्मिक तो समझ में आ गया, ये आदि भौतिक और आदि दैविक अरिष्ट को कैसे जाने? हाँ देखो, अच्छा आपने पुस्तक में पढ़ा होगा, मैंने तो कल नहीं बताया था। जी, अरिष्ट आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि आदि दैविक, जैसे दैविक। हमारे दुख वगैरह होते हैं तो और लोगों को तो नहीं पता, फिर भी बता ही देती हूँ। तो आध्यात्मिक, जो कल मैंने उदाहरण दिए थे वो आध्यात्मिक अरिष्ट के थे, हमारे शरीर से जो संबंधित है ना। ये आंखों से ऊपर देख रहे हैं, दो दो चीजें दिखेंगी या नहीं, कोई पानी में हम परछाई देख रहे हैं, नहीं दिखती किसी की परछाई, या उल्टा दिखता है, कोई सिर ऊपर टांगे नीचे हैं तो वो उल्टे दिखाई देते हैं, सिर नीचे टांगे ऊपर, ऐसे भी विकृत स्थितियां दिखाई देती हैं। ये भी हमारे शरीर से संबंधित होगी। मैंने जो बताया था कि दीपक में जो धुआं निकलता है, दीपक बुझने पर जो गंध वो प्रतीत नहीं होती, कानों में उंगलियां डालें तो वो आवाज नहीं आती, आंखों को दबाते हैं तो ये प्रकाश दिखाई नहीं देता। ये सारे हमारे शरीर से संबंधित हो गए, ये निशानियां हैं, संकेत हैं मृत्यु सूचक। इसी को ही अरिष्ट लक्षण कहा जाता है। कल कुछ लोग सुशीला माता जी में थे, सुनीता जी में थे, तो उनको अरिष्ट लक्षण कहा जाता है। तो ये मृत्यु सूचक चिन्ह है। तो जब इनको हम करते हैं, इनसे पता लगता है, ये हो गए आध्यात्मिक। तो आदि भौतिक हो गए जब दूसरे व्यक्तियों से, दूसरे
चीजों से संबंधित होते हैं। जैसे कहते हैं ना, कल वो बता रही थी, चंचल बहन जी भी बता रही थी, और किसने कहा था, हाँ, अपनी शोभा बत्रा जी, वो कह रही थी ना कि जिनको बार बार ऐसे सामने आते रहते हैं, मरे हुए लोगों की शक्लें सामने आती रहती हैं, वो सामने दिखाई देते रहते हैं, इस तरह के भयंकर लोग, भयानक शक्लों वाले लोग वो सामने दिखाई देने लगते हैं, जिनको लोग यम के रूप में मानते हैं। वो अगर इस तरह के सामने दिखाई दे तो वो हम आदि भौतिक बोलेंगे उनको। ठीक है, देखिए भूतो दूसरे प्राणियों से संबंधित है ना, तो यहाँ पर भी उन्होंने यम पुरुषों का नाम तो लिया व्यास भाष्य में। यम पुरुष अगर किसी को दिखाई देते हैं तो ठीक है, तो यम पुरुष का मतलब हम तो मानते नहीं है ना इस तरह के कोई यम होते हैं, परंतु जो भयंकर आकृति वाले की ऐसे लगता है जैसे खा जाएंगे हमको, अभी मार देंगे, जैसे दांत किसी के निकले हुए हैं, सींग निकले हुए, बड़े बड़े नाखून है, जैसे हम देखते हैं बहुत सारे फोटोज में देखते हैं या हमने कल्पना की है, तो वो ना सोचने पर भी अगर सामने बार बार वो आते हैं और मरे हुए लोग बार बार सामने आने लगते हैं, तो उनको हम आदि भौतिक अरिष्ट कहेंगे। परंतु माता जी, ये जो हम कर रहे हैं, ये भी तो हम हमारी वृत्ति, हमारे विचार ही उठा रहे हैं, तो ज्यादा करके तो वो कल हाँ, कल भी आध्यात्मिक के। कहा था, आपने सुना भी होगा कि ये कि वो विचार तो नहीं कर रहे हैं उन लोगों का, अगर विचार कर रहे हैं फिर वो उसको हम अरिष्ट लक्षणों में नहीं रहेंगे लेंगे, हम स्मृति नहीं कर रहे, उनको याद भी नहीं कर रहे, उनके बारे में सोच नहीं रहे हैं, तो अचानक आ जाते हैं तो अरिष्ट लक्षणों में। ऐसे वो तो फिर हमारे संस्कार या हमारे, वो तो कोई भी करता तो आ जाते हैं, तो उसमें वो अरिष्ट लक्षणों में नहीं आएंगे। ठीक है, और फिर जो आधिदैविक, जब मैंने ये बताया था, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमको दिखाई नहीं देती, जैसे स्वर्ग की बात करो, नरक की बात करो, हमें, हम बात करते हैं, हमें दिखाई नहीं देते, हमें नहीं पता क्या है, परंतु हमें स्वप्नों में या बार बार विचारों में आए ये स्वर्ग है, वैसे उस तरह की स्थितियां सामने आने लगे, बार बार ये नरक, भयंकर स्थितियां आने लगे। कोई किसी की शक्ल उल्टी सीधी, मैंने कल परछाई की बात भी कही थी कि हवा चल रही है तो उल्टी सीधी परछाई होती है, वो आधिदैविक से संबंधित है ना, आंधी चल रही है तो भी उसकी परछाई जो सीधी ही दिखाई दे रही है, उसमें कोई विकार नहीं दिखाई दे रहा, और कोई बाहर का कारण ना होने पर भी टेढ़ा मेढ़ा विकृत रूप दिखाई देने लगता है, तो वो आधिदैविक होंगे। ठीक है, वो आधिदैविक अरिष्ट लक्षण हो गया। तो अब जो आज का हमारा सूत्र है मैत्री आदिशु बलानी। आपको याद है, मैत्री करुणा मुदितो उपेक्षणम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाना भावनातः चित्त प्रसादनम। जहां पर चित्त का पहले पाद में आया था, चित्त समाधि के लिए चित्त की प्रसन्नता होना आवश्यक है। वो चित्त की प्रसन्नता हम बहुत तरह से बना सकते हैं, बहुत सारे सूत्र आए थे, उनमें सबसे पहले था मैत्री करुणा मुदितो उपेक्षा नाम। जो इस तरह के ये ऐसे लोगों में हमें तीन तरह के भाव, पुण्य पुण्य विषया नाम है, तो सुख दुख पुण्य पुण्य विषया नाम है। जो सुखी लोग हैं उनके प्रति हमारे अंदर कैसी भावना होनी चाहिए, मित्रता की भावना होनी चाहिए। तो अगर हम ऐसा करते हैं उनके साथ, ये भी बात बताई थी याद हो अगर आपको, तो जितने भी सुखी लोग हैं सभी के साथ हम वैसा व्यवहार, मित्रता का व्यवहार नहीं कर सकते। अब 100 लोग हैं तो अब 100 लोगों के साथ कैसे मित्रता का व्यवहार करें, किसका उसकी रक्षा करनी है, उसकी देखभाल करें, मित्रता निभाना वो संभव नहीं होता, परंतु मन से भावनातः, भावनाएं हमारी उनके प्रति मित्रता की भावना बनी रही है। ये मैत्री हो गया सुख का। दुखी कोई व्यक्ति है, करुणा उसके प्रति, जो दुखी व्यक्ति के प्रति हमें
करुणा का भाव बनाकर रखना है। हम सभी दुखी लोगों की सहायता नहीं कर सकते, उनके साथ जाकर करुणा पूर्वक व्यवहार नहीं कर सकते। उनके बीमार है, अस्पताल जाए, उनके लिए कुछ भोजन लाके दें, कपड़े लाके दें, सब संभव नहीं है हमारे लिए। परंतु कम से कम हमारे अंदर उनके प्रति ये भावना है, कोई सहायता कर दे, अगर संभव हो तो हम करवा दें किसी से उनकी सहायता, तो इसको बोलते हैं भावना। तो दुखी व्यक्ति के प्रति करुणा की भावना बनी रहे। और पुण्य, जो पुण्यकारी लोग हैं उनके प्रति जो बहुत अच्छे, जैसे हम इस अध्यात्म के मार्ग पर चल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हम पुण्य कार्य करें, तो इस तरह से और भी हमारे ऐसे लोग हैं जो कि बहुत पुण्य करते हैं, पुण्य के कर्म करते हैं, और उन्हें देखकर हमारे मन में प्रसन्नता का भाव होना चाहिए। ये तो प्राय बहुत बार ईर्ष्या का भाव, प्रतिस्पर्धा का भाव होने लगता है, हमें प्रसन्नता कम होती है, परंतु उनमें प्रतिस्पर्धा, ईर्ष्या इत्यादि की भावनाएं आने लगती हैं। तो वो कहते हैं कि ऐसे जो पुण्य काम करने वाले हैं उनके प्रति हमारे अंदर, हाँ ये भी कितने अच्छा हो रहा है, ये लोग भी पुण्य का कार्य, ये भी यज्ञ कर रहे हैं, ये भी सत्संगों में जा रहे हैं, ये भी देखो कितना लोगों का भला करते हैं, पुण्य कार्य कर रहे हैं। तो वो देख कर हमारे अंदर प्रसन्नता की भावना हो बने। नहीं तो ये ऐसे कि नहीं है, ये क्यों कर रहे हैं, बहुत सारे लोग तो बीच में टांग अड़ाने लगते हैं, ये तुम गलत कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, अपने आप चाहे करेंगे, परंतु दूसरों को उसको रोकने के लिए भी ऐसे कार्य करने लगते हैं। तो वो मतलब ईर्ष्या की भावना आ जाती है, प्रतिस्पर्धा की, वो नहीं करनी है। और जो अपुण्य, जो पापी लोग हैं, जो बहुत समझाने पर भी नहीं समझते और हमारे कार्यों में भी उनसे बाधा पहुंचती है, उनको देखकर हमें भी कुछ परेशानी होती है, या हमारे दिनचर्या में, हमारे कार्यों में वो विघ्न डालते हैं, तो ऐसे लोगों से हमें उपेक्षा का भाव रखना है। कई बार हमारी ऐसे चर्चा हुई भी है, परिवार के लोगों को जिनको तो हम छोड़ नहीं सकते, तो उनके साथ तो रहना ही होगा, परंतु उनकी आदतों की हम उपेक्षा करेंगे, वो जैसे करता रहे। अब हमारे घरों में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि पुराने हमारे समाज से संबंधित हैं, हम ऐसे मूर्ति पूजा या पौराणिकता के काम नहीं करते, पर करते हैं दूसरे। तो क्या कहकर समझाने के बाद भी अगर वो नहीं समझते हैं, तो हम क्या बार बार उसको देख के दुखी होते रहें? और हमारे बस में नहीं है, तो दुखी होते रहेंगे तो हमारे अंदर गंदे संस्कार पड़ेंगे, दुख के संस्कार पड़ेंगे, उनके प्रति द्वेष की भावना के संस्कार पड़ेंगे। तो उससे हमको बचकर रहना है। क्या करना है कि हमें उपेक्षा भी जैसे करते रहे, भी हमारा बस में तो है नहीं इनको समझाना, वो जो कर रहे हैं अपनी तरफ से अब कर रहे हैं, हम समझा चुके, वो नहीं मान रहे, तो ना खुश हो ना दुखी हो, ठीक है ना, इसको कहते हैं उपेक्षा का भाव। तो इसी तरह जो दुष्ट लोग हैं, जो घर हमारे घर में नहीं रहते, अलग से रह रहे हैं, तो वो भी समझने में नहीं आते, तो हम दुखी नहीं तो होते रहते, हाय वो क्यों ये कर रहे हैं। बहुत सारे हम लोगों में ये प्रयत्न रहता है कि वो भी आर्य समाजी बन जाए, वो क्यों नहीं बनते। हमारी मुनि अक्षिता जी के मन में ये बड़ा रहता है, और वो इस तरह के कार्य करती भी रही है। आप पता नहीं थोड़ा कम किया या नहीं, क्योंकि मैंने पिछले दिनों कहा था कि जिसमें अपना मन दुखी होता है, दूसरा भी गलत व्यवहार करने लगा है, तो ऐसे लोगों से हमें उपेक्षा का भाव करना है। वो हम समझा चुके, कह चुके, आप करें ना करें, और जब ईश्वर नहीं समझा सकता तो हम कहाँ समझाने लगे। तो ऐसा जब हम सोचेंगे तो उसको ही उपेक्षा का भाव कहते हैं। ये नहीं कि हम उनके मन से उनके लिए बुरा सोच रहे हैं। अगर हम प्रार्थना कर सकते हैं तो ईश्वर से प्रार्थना करें कि ईश्वर इनको भी सद्बुद्धि प्रदान कीजिए, ये भी ठीक मार्ग पर चलें, और हम भी करें तो हम उनके टांग ना अड़ाएं, नहीं तो वो हमारे प्रति द्वेष की भावना रखकर हमसे बदला लेने के लिए कुछ करेंगे, तो फिर हमारे कार्यों में विघ्न होगा और हमारा मन भी दुखी होगा। तो ये हमारे चित्त को प्रसन्न करने की ये 4 चीजें बताई थी। पूरा मैंने वो कर दिया, पुनरावृत्ति दोहरा लिया इसको, तो याद आ गया होगा। तो उसी में उन्होंने कहा कि इन मैत्री आदिशु, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, इनमें संयम करने से इन्हीं का ध्यान, इन्हीं में धारणा और इनके ही समाधि, मतलब ये भावना, मतलब इनको गहनता से जब हम सोचते हैं उसमें मित्रता करने से क्या लाभ हुआ,
मतलब उसको ऐसा व्यक्ति है, सुखी व्यक्ति है, तो उसमें मित्रता करेंगे तो क्या लाभ, मतलब क्या होगा उससे, मेरे मन में क्या परिवर्तन होगा और उसको भी क्या परिवर्तन होगा। जब हम ऐसे व्यक्तियों से मित्रता करते हैं तो दूसरे पर भी तो प्रभाव पड़ता है, वो भी हमारे सामने मैत्रीपूर्ण व्यवहार करेंगे, हमारे आगे कोई रोड़े नहीं अटकाएंगे, विघ्न नहीं डालेंगे। तो जब हम इस पर दृढ़ता से करेंगे तो क्या होगा कि हमारा मैत्री का बल बढ़ेगा, क्योंकि हम उसका लाभ सोच रहे हैं, मैत्री के बारे में चिंतन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, उसी पर ही इस व्यक्ति से मित्रता करनी चाहिए, उसमें वो सुखी है तो मित्रता करेंगे। तो क्या, ये नहीं कि स्वार्थ के लिए हम करना, वो समाज के लिए अच्छा व्यक्ति है, ऐसा व्यक्ति समाज के लिए लाभकारी हो सकता है, मैं उसमें मित्रता करेंगे तो हमारा भी हम उनसे साधन पूछ सकते हैं उस सुखी रहने के, क्या साधन, अगर हमारी मित्रता के भाव होंगे तभी तो हम किसी से पूछ पाएंगे। तो हम भी उन, और जैसे जैसे हमारी मित्रता, कुछ लोगों में तो भावना के रूप में ही हम करते हैं और कुछ से तो मित्रता करनी ही पड़ती है संसार में, तो उनसे करें जो सुखी लोग हैं, तो उनसे हमें भी साधन रूप में उपाय मिलते हैं, वो हमें प्रेरणा मिलती है साधनों की। तो ऐसे करने में उस पर जब हम एकाग्रता रखते हैं तो उससे हमें लाभ होता है, मानसिक रूप से शांति मिलती है और हमें भी वो उपाय मिलते हैं। तो उससे क्या होगा कि हमारी मित्रता की भावना बढ़ती जाएगी, है ना। बलानी मैत्री आदिशु बलानी, मैत्री का बल बढ़ेगा। इसी तरह करुणा का बल बढ़ेगा, किसी पर करुणा करते हैं, नहीं तो मैं नहीं कर पा रही, दूसरे को हम देते हैं करुणा करे, तो उससे क्या होगा, करुणा करने से वो व्यक्ति सुखी हो गया, वो अपना जीवन अब अच्छी तरह से चला रहा है। तो हम जब ध्यान इस पर देंगे, गहराई से सोचेंगे, इस पर करेंगे, तो हमारा वो करुणा का बल बढ़ेगा और हम और जितनी करुणा कर सकते हैं करेंगे दुखी व्यक्ति के प्रति, और दूसरे को भी प्रेरणा देंगे, तो उस हमारे करुणा की भावना और बढ़ेगी। तो इसी तरह मुदिता का भी है, पर उपेक्षा में तो भावना नहीं, उपेक्षा में भावना नहीं रखनी, भावना तो हमें शुद्धि रखनी है कि वो भी ऊंचा बना रहे, उसमें तो हमें व्यवहार में ही उपेक्षा करनी पड़ती है कि ना तो उसके साथ मित्रता करें ना शत्रुता करें, है ना। क्योंकि दुष्ट व्यक्ति के साथ अगर हम शत्रुता का व्यवहार करेंगे तो वो भी हमारे साथ शत्रुता का व्यवहार करेगा। तो उसमें उपेक्षा को तो मैंने समझा दिया कि उपेक्षा का क्या मतलब है। वो जब हम करते हैं तो हम पर उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। जब दुष्ट व्यक्ति की से उपेक्षा करते हैं तो हम उसकी दुष्टता को तो देखेंगे ही नहीं ना, वो क्या क्या कर रहा है, नहीं तो हम उसकी दुष्टता को ही, वो क्या गलत काम कर रहा है उसको ही देखते रहेंगे, तो हमारा मन उसमें प्रभावित होगा, दुखी होगा, और हो सकता है हम भी उसके बदले हम भी ये करें, वो कर रहा है तो हम क्यों ना करें। जब हम ऐसे करने लगते हैं, तो जब उपेक्षा की भावना रखते हैं तो ये सब भावनाएं हमसे दूर होती हैं, हम दुष्टता में आगे नहीं जाते, अपुण्य में मतलब पाप की तरफ नहीं बढ़ते। तो इस तरह से जब हम करेंगे तो इस मैत्री का, करुणा का और मुदिता का बल बढ़ेगा, और ये बल बढ़ाने में क्या लाभ है, इससे हमारे मन में शांति होगी, हमारा किसी के प्रति द्वेष भावना नहीं है, हम सुखी हो गए हैं, हम भी कर रहे हैं, मतलब मुदित रह रहे हैं और करुणा की भावना है, तो हमें भी एक द्रवता, नम्रता, इस तरह के भाव अधिक आते हैं, वो बल बढ़ता है। हाँ जी, जागृति। माता जी, जैसे कि करुणा का बल बढ़ता है, प्राप्त होता है, तो इसमें तो दो वस्तुएं घटित हो सकती है ना। एक तो हमारी मानसिक रूप से हमें बल प्राप्त होता है, जैसे आपने कहा हाँ शांति प्राप्त होती है, और दूसरा ऐसा भी हो सकता है, इसका अर्थ कि करुणा बल अर्थात हम उस व्यक्ति के ऊपर या दूसरे व्यक्ति के ऊपर हमें बार बार करुणा के संस्कार जब पड़ते हैं, तो ये संस्कारों से हम और ज्यादा करुणा लोगों पे करने लगते हैं। हाँ जी, हाँ वही, अधिक हमारा इस प्र... क्षेत्र बढ़ जाता है करुणा का, हाँ, मतलब उसका क्षेत्र बढ़ जाता है, तो ये दोनों मतलब तरीके से इसके अंतर्गत। हाँ जी, दोनों तरीके से मन जी। भी हमारा शांत रहता है, और दूसरा हमें उस तरह के उपाय भी, जब हम किसी के बारे में करुणा करते हैं, किसी व्यक्ति के लिए, किसी दुखी के लिए, तो हम अब क्या कर सकते हैं, हम देखा और मुंह मोड़ लिया,
भावना ही नहीं बनाई, तो हमारे मन में साधन भी नहीं आएंगे ना, उपाय भी नहीं आएंगे। हम तो कुछ कर नहीं सकते, छोड़ो जी, हमारे में तो इतनी सामर्थ्य नहीं है, हमारे में इतने, हमारे पास इतने उपाय नहीं है, धन नहीं है, हम कैसे करें। परंतु जब हम उस पर ध्यान देते हैं, हमारी भावना बनती है, तो हम किसी दूसरे को भी प्रेरणा देते हैं ना। अब जैसे मेरे में इतने सामर्थ्य नहीं, हम जब करते हैं कहीं पर दान वगैरह देना होता है, तो हमारे ये शशि शारदा दीदी वगैरह जो है, ये दान वगैरह देती रहती है। तो जब भी हम करते हैं तो ये पैसे दे देते हैं कि भाई यहाँ पर आप कर दो, दे देते हैं, मैं आपको, आप आगे भेज दो, कर दो। तो उस तरह से दूसरों को भी प्रेरणा मिलती है, तो करते हैं, उस उपाय भी मिलते हैं, हम क्रियात्मक रूप में भी कर सकते हैं और हमारे मानसिक रूप में भी। ठीक जी, है। तो ये मानसिक बल के साथ-साथ आत्मिक बल भी बढ़ाता है ना फिर? देखो, ये ये तो आपको पता ही है, आत्मिक बल अलग से तो कोई है नहीं हमारा, मतलब जी, मन के आधार पर ही हमारे आत्मा का उत्थान होता है ना। तो मन, जब हमें करुणा के भाव जागते हैं, अधिक होते हैं, तो हमारी आध्यात्मिकता में तो रुचि बढ़ती है ना। हम जब संवेदनहीन ही हो जाते हैं, कोई कुछ भी करता रहे, हम बस अपने ध्यान साधना में ही लगे हैं, तो और फिर हमारा आत्मिक बल नहीं बढ़ता, मतलब आत्मा भी तो आध्यात्मिक उन्नति ही नहीं होगी। तो आत्मिक बल, वैसे आत्मिक बल आप, हम क्या समझते हैं, ये आत्मा का अलग से तो कोई बल है नहीं ना। वही साहस, उत्साह, करुणा आदि जो गुण है, वो ही गुण बढ़ते हैं, तो उनसे ही आत्मा में भी, आत्मा का बल भी वही, उसी से ही बढ़ता है। जब ऋषि दयानंद जी ने भी लिखा ना, ईश्वर की उपासना करने से साहस, उत्साह, धैर्य इत्यादि गुण बढ़ते हैं, तो उन्हीं में ये आ जाता है, तो उससे आत्मिक बल तो बढ़ेगा ही। हमारा आत्मिक बल जो है मन पर बहुत निर्भर करता है, मानसिक बल के साथ जुड़ा रहता है आत्मिक बल। ठीक है। हाँ जी, चंचल बहन जी। तो मैं ये आपसे पूछना चाह रही हूँ कि अगर कोई दुष्ट व्यक्ति आपके बार बार कहने पर भी वो दुष्टता आपके साथ करता रहता है, तो उस वक्त हमें शठा शाठ्यम समाचरित, क्या ऐसा नहीं करना चाहिए? हाँ, वो तो करना चाहिए। वो तो मैंने कहा ना कि जब कुछ अलग अलग परिस्थितियां जो हमारे घर में रह रहे हैं, उनके साथ तो हम नहीं करेंगे, है ना। घर के सदस्यों के साथ उसको समझाना, जो सजा देना, वो जो काम कर रहे हैं वो तो करेंगे, समझाने के लिए जितना भी हम कर सकते हैं। अब उसके बाद बाहर समाज में जो जैसे कर रहा है उसमें करना ही, छठे शाठियम समाचरित का व्यवहार करना ही, उनको भी सजा दिलवानी है, जितना हम कर सकते हैं। बाकी कई दुष्टता का भी स्तर है ना, कोई कितना, मतलब कि व्यवहार में ही ला रहा है, समाज को दूषित कर रहा है, राष्ट्र को दूषित कर रहा है, वहाँ हिंसा इत्यादि काम हो रहे हैं, वहां तो ये सब करने ही है, उनको सजा नहीं, दी। मैं ये कह रही हूँ कि व्यक्तिगत रूप से मेरी एक सहेली है, उसका घर 15-16 साल से कोई टेनेंट रह रहे थे, किराया कुछ नहीं, कोई 2-3 हाँ, हजार इसके डबल लिए पे हमें जो घर था। कानूनी कार्रवाई है वो तो करनी है, कानूनी कार्रवाई जो हम कर सकते हैं वो करनी है, हाँ, परंतु फिर भी इसके साथ हमें मन में नहीं लेना, इसको मनने वाली बात आ जाती है ना। अगर हम मन में द्वेष भावना लाते हैं, मन में उसके प्रति करेंगे, तो हमारा संस्कार गलत होंगे। वो जो करना है कि न्याय के लिए करना है, और हम कानूनी व्यवस्था कर रहे हैं कि इसने, हमने अपनी सुरक्षा करनी है, हमें आवश्यकता है धन इत्यादि की, वो तो वैसे तो वो हम करेंगे, वैसे करना है। और ये नहीं कि उन लोगों के साथ हम, जैसे एक सामान्य हमारे उनके टेनेंट वगैरह होते हैं, उनके साथ हम कैसे करते हैं, बड़े अच्छे प्यार प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हैं, लेन देन भी चलते हैं। परंतु जब इस तरह की दुष्टता करने लगते हैं, कोई अधिकार जमाने लगते हैं, तो फिर उनसे हम तोड़ देते हैं ना, व्यवहार वाले वो भी तोड़ देते हैं, अपेक्षा की वृत्ति होगी। फिर उसके साथ ये जो दंड देने वाली है कानूनी कार्रवाई, वो तो करनी चाहिए ठीक उसके है। साथ, परंतु मन में द्वेष की भावना वो नहीं रखनी। देखिए, मन में द्वेष की भावना, मन जब दुखी होता है, हाँ, आ आपकी जाती है, यही तो आपकी बात पूरी नहीं हो रही, फिर बार बार कहने पर
वो बार बार ये कहते रहे कि हम छोड़ेंगे छोड़ेंगे, कई साल लगा दिए। तो फिर आखिर में पुलिस के जरिए उसने उनको बाहर निकाला। हाँ तो ठीक है ना। सामान उनका सड़क पर गया तो फिर वो कहती टेलीफोन कर रहे हैं, बहन जी हम सड़क पर बैठे हैं। भाई बैठे हो तो तुम लोगों की ये अपनी करनी है। हाँ बस अब यहाँ पर हमने उपेक्षा भाव रखना है, ठीक है, वो बैठे हैं तो बैठे, अपनी करनी पर बैठे हैं। अब हमने ना दया करनी है उनके साथ, ना मित्रता का व्यवहार करना, वहां पर तो उनके साथ हम वही करेंगे ना, इसी को तो उपेक्षा कहेंगे। ठीक तो है। उस दंड इत्यादि जो भी कानूनी कार्रवाई इस तरह की, ये आपकी रायदार की बात नहीं, ऐसे समाज में और भी जो दुष्ट अपुण्य वाले पापी लोग हैं उनके साथ ऐसा ही तो व्यवहार करना है हमको। मतलब कि जहाँ पर हमारे संबंध है हमने अपने संबंध तो रखने नहीं है उनके साथ, पर मन में हम द्वेष की भावना भी नहीं रखनी है। वो करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है अभी प्रारंभिक स्थिति में। हाँ ये नहीं, हम, जब ये बात खत्म हो गई तो द्वेष खत्म हो गया, हाँ कोई फिर भावना बाद ही में तो रही, खत्म, उनके हाँ, साथ कोई संबंध नहीं रहा, तो हाँ द्वेष जी, अपने आप खत्म हो जाता है। खत्म हो जाता है, बिल्कुल हम्म, ठीक है। पर पहले जब तक हम कुछ पनिशमेंट के लिए कुछ भी काम कर रहे हैं तब तक तो रहते हैं ना हमारे तब अंदर। तक तो रहता है। हाँ पर वो उसको भी हटाएं कि हम कर रहे हैं, कार्रवाई पूरी कर रहे हैं, हम अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं, अगर इस नंबर नहीं भी करेंगे तो ईश्वर तो है, वो तो न्याय करेंगे ही। हम्म, मतलब करना तो मैं क्यों अपने मन में करूं, उनके गंदे संस्कार हैं, गलत आदतें उन लोगों की पड़ी हैं, उनके लिए हम दंड की व्यवस्था कर रहे हैं, नहीं तो नहीं होगा। कई बार हार भी जाते हैं ऐसे केसों में, तो ईश्वर तो ठीक है। करेगा, फिर उनको करके फिर हम्म, हम अपने मन को शांत। हाँ जी ठीक ठीक है। है जी, करें। ठीक है, थैंक यू। हाँ जी, हाँ जी, ध्यान के लिए तैयार हो जाएंगे। अब इसमें